अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेडर ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नजर आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। सेकंड शेयर है हमारे पास पायनियर सीमेंट लिमिटेड। थर्ड शेयर है हमारे पास ZIL लिमिटेड। तो इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप की, बट उसमें से कुछ सिग्नल्स ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बारी बारी से हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड के अंदर। बाइंग इसके अंदर हमने 19 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 36 रुपीज़ एंड 97 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दाऊद लॉरेंस पर लिमिटेड के अंदर। बाइंग इसके अंदर हमने 325 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 524 रुपीज़ एंड 71 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुदारबा के अंदर। बाइंग इसके अंदर हमने 8 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 13 रुपीज़ का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास LSE कैपिटल लिमिटेड के अंदर। फाइनल टारगेट 9 रुपीज़ एंड 52 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास क्रिसन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर। फाइनल टारगेट 21 रुपीज़ एंड 1 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दाऊद इक्विटीज लिमिटेड के अंदर। फाइनल टारगेट 25 रुपीज़ एंड 36 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। फाइनल टारगेट 72 रुपीज़ एंड 57 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 318 रुपीज़ एंड 5 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास LSE वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। फाइनल टारगेट 8 रुपीज़ एंड 79 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फैक्टो सीमेंट लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 169 रुपीज़ एंड 66 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 23 रुपीज़ एंड 75 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 28 रुपीज़ एंड 27 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास इंटर मार्केट सिक्योरिटीज लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 19 रुपीज़ एंड 95 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास LSE कैपिटल लिमिटेड के अंदर। बाइंग इसके अंदर हमने 8 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फर्स्ट टारगेट 9 रुपीज़ एंड 63 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन हमारे प्रीमियम ग्रुप की 14 अचीवमेंट्स है जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाइसेल के सिग्नल्स मिलते रहे तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम हैं, जिस वन टाइम साल में 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के दिन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SECP रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। सिंबल है इसका PIAHCLA। इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था उसका स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था बाइंग, उसके अंदर हमने जो है 22 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैनल के बाद कोई कैनल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। अलहमदिल्ला फर्स्ट टारगेट 28 रुपीज़ एंड 27 पैसे का अचीव कर चुका है। तो डोंट वरी जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं।
इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड था, बट ये अपने जो है टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इस शेयर के अंदर हमें 10% से ज़्यादा तक का गेन नजर आ रहा है। अगर एक दिन भी इसके अंदर जो अपर कैप लगे तो ये एक दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसको इधर देख लेते हैं, ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी थी, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। इसको अगर हम लोग इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 27 रुपीज एंड 98 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दिया 29 रुपीज एंड 18 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो है 13 मिलियन की थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 24 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम्स भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 27 रुपीज़ एंड 65 पैसे से लेके करंट प्राइस 29 रुपीज़ एंड 18 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 30 रुपीज़ एंड 45 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 32 रुपीज़ एंड 35 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 11% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 11% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क और रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास पायनियर सीमेंट लिमिटेड। सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका PIOC। इसका चार्ट मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर रिस्क का फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है। बट पॉजिटिव थिंग ये होती है कि अपने टारगेट जल्दी अचीव कर सकता है। तो अब हम इसको इधर देख लेते हैं, इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। तो अभी हम इसको देखते हैं, डबल बॉटम फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 221 रुपीज़ एंड 20 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी 222 रुपीज़ एंड 10 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम से वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही है। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 216 रुपीज़ एंड 82 पैसे से लेके करंट प्राइस 220 रुपीज़ एंड 10 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 224 रुपीज़ एंड 55 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 228 रुपीज़ एंड 40 पैसे का है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 232 रुपीज़ एंड 82 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 4% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 4% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने जो है थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास ZIL लिमिटेड। तो सिंबल है इसका ZIL। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अब हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसने इधर पैनेट फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। पैनेट फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 420 रुपीज़ एंड 84 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दिया 440 रुपीज़ के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 14,000 के एवरेज वॉल्यूम आए थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो 40,000 के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैग्नी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 374 रुपीज़ एंड 78 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 440 रुपीज़ के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है।
आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 466 रुपीज़ एंड 85 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 506 रुपीज़ एंड 20 पैसे का है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 547 रुपीज़ एंड 45 पैसे का है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीन टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 595 रुपीज़ एंड 40 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 35% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं, तो आप भी 35% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो अढ़ाई की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले रिसर्च करें अपनी, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।